वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। चाय मेरी बन गई है और मैं चाय पीने लगी हूँ। पीछे पूरा कबाड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, बट वो साफ मैं करूँगी थोड़ी देर में। बट मेरी पहली चाय की चूज़ की आप लोगों के साथ, और उसके साथ मैंने बना लिया था टोस्ट। चिराग ने ऑलरेडी उसका टोस्ट एंड पीनट बटर खा लिया है, मेरा वाला है यहाँ पे। पहली बाइट तो नहीं, लेकिन सेकंड बाइट में आप लोगों के साथ है। और क्योंकि पीनट बटर का नाम सुना है उसने, तो उसको भी चाहिए। उसको पीनट बटर बहुत पसंद है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं रेडी होने लगूँगी ऑफिस जाने के लिए। पूरा घर भी साफ करना है यार, बहुत काम है यार। इंडिया में जितने भी मेरी अभी तक की भाइयाँ रही हैं ना, सबको साष्टांग नमस्कार। कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ऑफिस के साथ साथ इतना काम करना पड़ जाए तो क्या होगा। मेरी बाई इतनी अच्छी हुआ करती थी सारी। हम लोग हमेशा ना बहुत ऐसे भड़क जाते हैं बाइयों पे, चिल्ला देते हैं उन लोग पे कि वो ये साफ नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। यहाँ आने के बाद में मुझे सच्ची में अपनी इंडियन बाई का वैल्यू पता चलता है कि वाह क्या काम करते थे यार। उनके वजह से हम घर की साफ सफाई या किसी चीज़ का कभी टेंशन ही नहीं लेते थे। रेडी हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, खाना खाओ, सब कुछ रहता था। मतलब मैं सब्जी बनाती थी खुद, लेकिन रोटी मेरी बाई बना के जाती थी, दूसरी जो मेड थी वो करके जाती थी। सारा घर का साफ सफाई वो करके जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाती थी। यहाँ पे आने के बाद मतलब छोटी छोटी चीज़ों की ना हम वैल्यू नहीं करते हैं, वो यहाँ आने के बाद वैल्यू होने लगती है। कि बाई को मैंने कभी इतना इज्जत दिया ही नहीं जितनी इज्जत वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके वजह से ना एक पूरा घर का बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उतना सब कुछ करने के लिए हम लोग कितना ही पैसा देते हैं उनको, 4,000 5,000 महीने का। दैट इज़ नथिंग। मतलब अगर मैं अभी बोलूँ तो दैट इज़ नॉट इवन $2 अ डे। इतनी सी पैसे में वो लोग इतना सारा हमारा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। गंदा बर्तन साफ कर लेते हैं, गंदगी पड़ी होती है सब जगह में, वो पूरा मुंह पे स्माइल रख के साफ कर लेते हैं। थोड़ा मेरे साथ में वो टीवी भी देख लेती थी, बट इट वॉज सो क्यूट। लाइक ये टाइम मैं इंडिया जाऊँगी ना, मैं मेरी सब जितने भी भाइयों को मिल पाऊँगी। मेरी मम्मी वाली बाई है, हमेशा पूछती है नैना दीदी कब आएंगी। सबको मैं मिलूंगी और सबके लिए मैं गिफ्ट्स लेके जाऊंगी। बाकी मैं बड़े लोगों को, उन बड़ों को आप कितना भी दो, बड़े मतलब अपने अपने वाले लोगों को आप कितना भी दो, दे आर नेवर हैप्पी। वो कुछ तो नुक्स निकालेंगे। ये बाई जो है ना, मैं सब मेरी मम्मियों की और मेरी मेरी मम्मियों की क्यों बोलूँ, मम्मी की और मेरी जितनी भी पुरानी बाइयाँ रही है, मैं सबके साथ में कांटेक्ट में हूँ। सबका मतलब नंबर है मेरे पास। मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके जाऊँगी। दे डिज़र्व इट। बेचारों उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:20 एंड मैं निकलने लगी हूँ। चिराग ऑलरेडी चला गया है, क्योंकि उसकी जो ऑफिस है ना, वहाँ पे एवरी वेडनेसडे को कुछ मीटिंग होती है 9:30 बजे, और 9:30 बजे उसको भी पहुँचना होता है। बाकी एवरी डे 10 बजे पहुँचता है, लेकिन आज के दिन में 9:30 बजे पहुँचना होता है। तो वो ऐसे भागा भागा गया है। मैं अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं और निकल रही हूँ। बहुत जल्दी चिराग के पेरेंट्स आने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं उनकी होटल्स बुक करूँगी एंड घर की साफ़ सफाई करने में मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, क्योंकि पूरा घर आपको तो पता ही है, दिखता ही होगा एवरी डे जो बिखरा पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को करनी है, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड थी कि वो लोग आएंगे जुलाई में। अब सडनली उनका प्लान बन गया है जून में, तो सारी ना मेरी प्लानिंग हिल गई। तो अभी मेरे को अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके जुलाई में जून 10 दिन के अंदर वो आ रहे तो होगा। तो चलिए, कभी कभी लाइफ इतनी वियर्ड हो जाती है ना। कल की मेरी दिन इतनी अच्छी थी, मैं वेट कर रही थी और टाइम के पहले मेरी बस आ गई थी। आज मेरी बस आ रही थी, मैं क्रॉस करने को मुझे नहीं हुआ और मेरी बस मेरी आंखों के सामने चली गई। और अभी मैं बैठी हुई हूँ और मेरी बस नहीं आ रही है और मैं लेट होने वाली हूँ। यार बस आ जाए यार जल्दी। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं लंच करने। बज रहे हैं 3:15 और भाई टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। जब से मेरे को ना 2 बजे से भूख लगी है, बट मेरा खाना गर्म हो रहा है। ये देखिए, मेरे को 2 बजे से भूख लगी है। मैं जब से सोच रही हूँ मेरे को खाने आना है, लेकिन मेरे को आने ही नहीं हो रहा था, क्योंकि काम इतना है, इतना सारा काम है।
सुबह से मैंने बहुत काम किया, ऑफिस का भी और अपना भी। चिराग के पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैंने उनकी होटल्स बुक की। 10 दिन में 3 अलग अलग होटल्स में वो रहने वाले, क्योंकि मेरे को एक सेम होटल मिल ही नहीं रहा था। बेसिकली क्या है ना, वो उनको आना था जुलाई में, सडनली उन्होंने डिसाइड किया वो जून में आएंगे। तो उनके ट्रैवल के बीच में जुलाई 4 आ रहा है, जो यहाँ पे नेशनल हॉलीडे होता है, और उस वजह से होटल्स मिल ही नहीं रही है। अगर मेरे को पहले से पता होता तो मैं पहले से बुक करके रखती, तो मेरे को सब मिल जाता। पर इतना लास्ट मिनट है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने एक दिन करके होटल्स बुक किए। मैंने 8-9 रिजर्वेशंस किए 3 अलग अलग होटल्स में मिला जुला के, और ऐसे करके मेरे को मिला है कि भाई मतलब आ रहे हो तो अच्छे ब्रांडेड होटल में ही रहोगे। तो मैंने सारे हिल्टन्स बुक कर दिए और अभी वो आएंगे तो मज़ा आएगा। 7 महीने हो गए हमको यहाँ पे शिफ्ट हुए। इट विल बी रियली नाइस। तो इसके साथ मेरा दाल राइस गरम हो चुका है और अब मैं खाने वाली हूँ। तो दोस्तों, चिराग ने मुझे पिक कर लिया है ऑफिस से। नहीं, मैं ऑफिस से बस से आई आधा रास्ता, और आधे रास्ते से चिराग ने मुझे पिक किया। एक्चुअली मैं अगर 1 घंटा ऑफिस में बैठी रहना चाहूँ और मुझे उसके साथ ही अगर घर जाना है, द रीज़न वाई मैं बस से आ रही थी इज़ बिकॉज मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ वहाँ इतना कुछ रास्ते में भटक भवानी करके उसके साथ ही घर पहुंचना है, तो कल से मैं ऑफिस में ही बैठी रहूँगी। तो ही मेरे को पिक कर लेना, क्योंकि मैं आधा घंटा बस स्टॉप में बैठी रही, फिर मैंने आधा घंटा बस में किया, फिर मैं 15 मिनट चली, फिर मैं एक जगह पहुंची, फिर बाय द टाइम तू ही मुझे पिक करके घर पे ला रहा है। तो इतना टाइम अगर मैं ऑफिस में रुक जाती तो तू ही मुझे पिक करके लेके आता है ना। मतलब मेरा ये इतना मेहनत करना इज बेकार। आई माइट एज वेल जस्ट सिट इन द एम्प्लॉय रूम। तो इसके साथ अभी हम घर पहुंचेंगे और आप लोगों को पता है अभी क्या होगा। प्रिंस एंड बाय द वे, चिराग ने मेरे लिए कुछ तो लाया है। वो डब्बा दिख रहा है आप लोगों को? इट्स अ हस्बैंड्स गिफ्ट टू द वाइफ। आई हैव नो आइडिया उसके अंदर क्या है। तो मैं घर पे जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि उसने मेरे लिए क्या लाया है। तो मेरा एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगा। लेट्स सी, कुछ तो है, बट उसके हिसाब से कुछ ऐसा है जिससे मैं बहुत खुश होंगी। तो लेट्स सी क्या है। तो दोस्तों, हम लोग मैं जाके प्रिंस को बाहर घुमा के लेके आई, और हम लोग को जाना था क्योंकि मैं मिसल पाव बनाने वाली हूँ। तो हम लोग को क्विकली जाना है बाहर पाव लाने और फरसान लाने। बट प्रिंस को पता चला कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो ऐसा भाग के बाहर आया और इधर ही बैठा था। जल्द कर जल्द। हाँ चलो, चिराग हो गया कामयाब। उसको तूने पैसा लिया, मैंने नहीं लिया। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फरसान लेने। आज हम मिसल पाव खाने वाले। मिसल पाव मैं बनाऊंगी एकदम स्पाइसी वाला मिसल पाव। तो घर पे नहीं बनाना होता है, इतना तो है नहीं मेरे अंदर ताकत फिलहाल। दोस्तों, एक ज़माने में मैं वीको टर्मरिक लगाती थी और मुझे LA में वीको टर्मरिक मिल गया। सोचो मैं कितनी अमेजिंग जगह पे रहती हूँ, सब मिलता है इधर। हैंडी, कलशी, ड्रम, वीको टर्मरिक, नहीं आयुर्वेदिक क्रीम, सब है इधर। केश किंग ऑयल। फिर हम लोगों ने फरसान ले लिया। हिना मेहंदी, हिना देख, हिना मेहंदी, ये सब हिना मेहंदी, हिना मेहंदी, हिना मेहंदी, हिना मेहंदी, हिना मेहंदी। Henna. And then there are all holy colors. Why are holy colors still there? It's henna. It's not. होली खत्म नहीं हो गए। मुल्तानी मिट्टी। चलो भाई, अभी यहाँ पे मुल्तानी भी मिलता है तो मैं घर पे फेस पैक बना सकती Surprising that it's not here. हूँ। यहाँ पे सारा बर्तन है, कढ़ाई। मंदिर नहीं है यार, मंदिर होता तो मैं मंदिर होती थी। छोटे वाले these are nice. This is cute. बहुत कुछ नया है, ये सब पहले नहीं था। तो हम लोगों ने पाव ले लिया है और फरसान ले लिया है। एक नॉर्मल फरसान लिया है और एक
स्पाइसी पर्सन लिया है For you know who. नॉर्मल पर्सन फॉर चिराग एंड स्पाइसी फॉर मी ओके Yeah, कुछ भी. या तो चलिए अभी घर पे जाके मैं बनाती हूँ मिसो। तो दोस्तों चिराग ने मेरे लिए आज कुछ गिफ्ट लाया है और वो गिफ्ट में क्या है हम देखेंगे। इट इज़ फ्रॉम रेशमा ब्यूटी। उसकी जो मैडम जी है ना, जो जिसके लिए वो काम करता है, उसका एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है। वो बहुत सारी काम करती है, चिराग भी बहुत कुछ करता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट शी ओन्स विच इज़ अ ब्यूटी ब्रांड। एंड जब इससे मुझे पता चला था, ये मेरे मन के अंदर से इच्छा थी। बेसिकली आई वॉन्टेड टू यूज़ द हल्दी वाला सोप, सो दिस इज़ द हल्दी सोप। देन देर इज़ हेना जो चिराग यूज़ करेगा, इसकी माँ यूज़ करेगी। देन देर, oh my goodness, this is the best thing. This is रोज़मेरी का सोप। मतलब अभी नेक्स्ट 6 महीना हम लोग को सोप खरीदने का ज़रूरत नहीं है। एंड देन देर इज़ बॉडी वॉश ऑफ टर्मरिक। ओह माय गॉड, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप लोगों को पता ही होगा कि हल्दी वाला थिंग इज़ वेरी गुड। दिस इज़ ओपन, थोड़ा सा उसको थोड़ा करना पड़ेगा कुछ, बट इट्स ओके, हल्दी इज़ नॉट बैड। मैं ना ये सारी चीज़ें उसके वेबसाइट में जा के चेक कर दी थी, बताए, और उसने सब कुछ दिया तुझे। उसके बाद हमारे पास है टर्मरिक वाला लोशन। उसके बाद हमारे पास है केल वाला पील ऑफ मास्क। वाओ, दिस इज सम बॉडी मिस्ट आई थिंक। नो, दिस इज अ टोनर। ओह माय गुडनेस, दिस इज ऑसम। Stop throwing it like This that. is a face wash with cucumber and aloe vera. This is turmeric face wash. मैं गोरी बनने वाली हूँ again. Another turmeric scrub. Oh my goodness. What should I use right now? I'm confused. This is a hair mask for Hina. अगर फटाफट तुमको काला घना बाल चाहिए, जिस मास्क लगा लो। This is another face wash of honey and lemon. ये क्या? क्लिनजिंग बार। ये छोटू सा, बेसिकली ये जो हमने बड़ा वाला सोप देखा था उसका ये बेबी सोप है, ये मम्मा एंड बेबी सोप। एंड देन देयर इज अनदर बेबी सोप ऑफ रोज। I'm so happy. I'm so happy. इतना सारा प्रोडक्ट मेरे पास। मैं जब जब मैं एवॉन और ओरीफ्लेम करती थी ना, मेरे पास ऐसा डब्बा भर भर के प्रोडक्ट्स आता था, उसमें से 4 प्रोडक्ट मैं ही रख लेती थी अपने लिए। सो आई एम सो हैप्पी। आई थिंक उसके बॉस को पता चला कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। उसने डब्बा लिया, उसमें 50 चीज़ें डाली और बोला कि आज तू घर पे लेके जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब उससे ज़्यादा तो मैं जीने वाली हूँ ज़िंदगी, उसको नहीं पता होगा। Maybe you use करना। चल अभी मैं एक काम कर, ये वाला बॉडी वॉश यूज़ कर। What about shampoo? Is there anything for the hair? No, it's just the henna. Acha, I'll use this. But I'll wash my face with this, right? Hmm, You can put this on your face, right? I think so. Yeah. वो है हनी एंड टर्मरिक है। Yeah. टर्मरिक इज गुड। सब कुछ तो टर्मरिक वाला है उसके पास, मस्त वाला। Good. हाँ, वो यूज़ कर मस्त। और फिर शावर लेने के बाद चिराग आप लोगों को बताएगा कि उसको कैसा फील हो रहा है। Avoiding the face and eye area. तो फिर मत कर। But then I'll wear one of those things today. I'll put one of those ओके, creams. उसके लिए सेव करना पड़ेगा। Is it? फिर यहाँ से निकालेगा कैसे? बाल निकल के आएगा, ऐसे लगेगा। No, not face. मास्क ना। No, I'll put one of those creams. ओह या, क्रीम वाला। आज हम लोग बहुत खुशी मजाक करने वाले हैं। अच्छा चलो। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, हम लोग आज मिसल पाव खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फरसान लाया है, चाय भी मैंने बना लिया है। यहाँ पे पाव लाया है, ये बाद में खाने के लिए थोड़ा सा कट किया हुआ रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये कटेगा, ये अभी तक कटा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर मेरी मटकी ऑलरेडी कुकर में 3-4 सीटी लग गई है, तो इट शुड बी गुड। कल से मैंने उसको बनाने को रख दिया था, तो ये आज मैं फटाफट बनाऊंगी और फिर हम खाएंगे। जब आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा ऐसा कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है,
आप 1 चम्मच गार्लिक और 1 चम्मच जिंजर का पेस्ट डाल के इसको भूनने लगे ना, और ये थोड़ा सा भून के हो जाएगा ना, फिर हम सारे मसाले डालेंगे और टमाटोज भी। तो जब आपको लगे कि ऐसे थोड़ा सा पक गया है, और अभी स्लोली हम सारे मसाले डाल देंगे एक एक करके। तो पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, फिर हम डालेंगे, मैं एक इंसान के साथ रहती हूँ जिसको बहुत स्पाइसी पसंद है, तो उसके लिए हम डालेंगे एकदम मस्त वाला स्पाइस। फिर हम डालेंगे, और उसके ऊपर मैं वो स्पाइसी वाला डालने वाला। फिर यहाँ से हम डाया So you didn't have to put that much into this. ये डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, और इसके बाद हम डालेंगे धनिया और जीरा पाउडर। बस कितना डालो? इसके बाद हम Even that makes it spicy, right? नो, धनिया एंड जीरा पाउडर इज नॉट स्पाइसी। अच्छा। फिर इसको हम ऐसे थोड़ा सा करेंगे मिक्सी। फिर ये ऐसे थोड़ा सा आपको लग रहा है मिक्स हो गया, आपको लग रहा है हस्बैंड, जैसे आपको लगे कि मिक्स हो गया, 1 घंटा लगाओगे मिक्स हो गया बनाने के लिए, तब तक में हम इसको लेंगे और अब हो गया मिक्स। आई नो इट, और इस टमाटर को इसके अंदर डाल देंगे और अब वो भी मिक्स करेंगे। Okay, now can you hold this so I can mix? अभी मैं होल्ड करूँगी, वी आर टेकिंग टर्न्स। बस फिर उसको हम पकने देंगे। We'll let it puck. All right. और बहुत टाइम तक बनने के बाद ऐसा मसालेदार मस्त बन के वो रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्सी करेंगे, ऐसे ये ऐसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये जैसे ही मिक्स हो गया आपको लगेगा, फिर हम वो जो उबाला हुआ है, देखो ये मैंने जो उबाला हुआ रखा हुआ है, इसको बाय द वे इतना पानी नहीं चाहिए, मैं इसमें से थोड़ा पानी ड्रेन कर लेती हूँ। इसमें से आप थोड़ा पानी निकाल देना और बाकी का इसके अंदर पोर कर देना। इस पानी में एक्चुअली बहुत टेस्ट है, तो पूरा भी डालने का ज़रूरत नहीं है, बट this is gonna be very difficult। and then basically उबाल आएगा, फिर इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे and this is done, and then we just mix it। so दोस्तों ये देखिए, ये ऐसा बबल हो रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा पंजाबी गरम मसाला ऐड किया है, तभी मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन ये हो गया है बेसिकली। इसको अभी हम लोग गैस की तरफ लेके दो, मैंने खाने से पहले गैस के तरफ ये ऐसे बंद कर देंगे, और अभी हम लोग 5 मिनट्स रुकेंगे और फिर हम खाएंगे, और खाने के टाइम पे ऑब्वियसली कैसा बना है वो भी देखेंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया है प्लेटिंग। इसके अंदर खाली उसल आएगा, एंड देन दिस ये इसमें जाएगा, ये अनियंस इसमें जाएगा, और फिर चिराग खाएगा और आप लोगों को बताएगा कि कैसा बना है। मैं दिखाएंगा। Yes, बताइए। Look at that. This is awesome blossom। No. Okay, so Mr. Hero Lal is gonna eat this. So what you have to do Put first? some of this in there? Yeah, first you But can. shouldn't I like do this so No, that it doesn't no. get soggy? No, you have to put that because that's how you make misal. But then it will be soggy, no? Yeah, it's fine. वैसे ही खाना होता है। बहुत सारा डाल दो, वो सब पूरा ही डाल दो अगर तुमको अच्छा लगता है तो। And then you can also put some onion। And थोड़ा मेरे लिए साइड में भी रखा है ना onion? वो क्या है? अच्छा, I thought you said okay. उसमें अनियन डालो थोड़ा सा, जैसे भी तुमको अलग से खाना है उसमें डालना है, जो भी करना है कर दो बस। And now you take a little piece of it No, you eat. and then you
put it in that. And then you. बहुत सारा soaking करो. It's really hot. I know it must be very hot. इससे लो. Okay. And then. Is it like proper restaurant style? It is, Very it is. dhaba वाला style? Yeah. अभी क्या कर पता है? Take it with 1 spoonful of that and थोड़ा सा ठंडा करो because बहुत गर्म होगा. And then take a piece of bread and then have it so your hand doesn't burn. Right? Yeah. And then just put it in the mouth. Is it really that good? I tasted a little bit of the thing and अच्छा लगा. Yeah. मस्त है ना. चल अभी मैं खाती हूँ. तो दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम बनाया मिसल पाव एंड कोई भी रेसिपी ना फॉलो करते हुए बनाया है एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैंने बनाया बट बिकॉज अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये बाहर से मंगाया है तो कोई भी उसको मान लेगा बिकॉज इतना यमी बना है. वाह वाह वाह. Wow. आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस व्हेन यूर थका भी अनहारा भी फिर आपको ऐसा कुछ खाने मिलता है ना. Yeah, this is like comfort food, no? I won't call it comfort food, but this takes you back to मुंबई की गली. I love it. बहुत ही यम्मी बना. Yeah. I'm really impressed with myself. मैं चिकन अच्छा बनाती हूँ मुझे पता है. चीज केक भी अच्छा बना लेती हूँ वो भी पता है. मिसल पाव इतना अच्छा बनाऊंगी मुझे नहीं पता था. वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. I thought it did. तो दोस्तों अभी हमारा दिन आज ख़त्म हो गया है एंड चिराग अभी खाने वाला है उसका चीज़ केक और मैं खाने वाली हूँ मिष्टी दोई एंड इसके साथ हमारा आज का दिन ख़त्म होता है. कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय. No. प्रिंस का जंपिंग झपाक चल रहा है कि वो पहुंच जाए चीज़ केक तक और चीज़ केक तक नहीं पहुंच पाया तो आ गया वो मेरा मिष्टी दोई खाने. जो उसको लगता है वो होने नहीं वाला है. तो अभी हम जा रहे हैं सोने. चीज़ केक भी नहीं मिलेगा मिष्टी दोई भी नहीं मिलेगा प्रिंस.